जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 6 to 8 क्लास का जो टीचर के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के माध्यम से टीचर का, उसको हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो 40 क्वेश्चन, उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, देश की कुल आय को उसकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देश की तुलना किस आधार पर की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे सतत विकास। छः से 10 वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों में से कुल स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध उपस्थित अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हो जाएगा यहाँ पे रोहतास और औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हो जाएगा यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। ऋण की शर्तों में संपादित सहित शामिल हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो कहलाएगा उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कोपरा के बारे में सत्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हो जाएगा यहाँ पे जीविका। किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब वह उपयुक्त में से एक से अधिक। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अल्प रोजगार का अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन NSSO। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 18 का 1 नंबर, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को
सुगम बनाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे विदेशी निवेशक। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्ण भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा सी नंबर, संप्राशिक। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी देश द्वारा की जाती है। तो हो जाएगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। डैश अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो हो जाएगा मिलावट। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा यहाँ पे संरक्षित होने का अधिकार। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो हो जाएगा यहाँ पे यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत के ऊपर है? तो हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन है? तो हो जाएगा यहाँ पे भूजल। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे परिसंपत्तियों और स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की संख्या 2011 से 1 से 11 की दशकीय वृद्धि 25% से अधिक हो जाएगा? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे 1 से अधिक, डी नंबर। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विडिटी फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विडिटी फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा यहाँ पे लिक्विडिटी फंड मुद्रा बाजार के साधन। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पादक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से अधिक, डी नंबर। फिर है यहाँ पे केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का के उद्देश्य है। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल एक होगा। एक में क्या है? भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयोग में से 1 से अधिक। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति
2022 की सही उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, नहीं है, सो पूछा जा रहा है। तो सही नहीं है तो सी नंबर हो जाएगा, 3 सही नहीं है। कोरम, जिला कोरम को 4 सदस्य होते हैं। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे, थोड़ा क्वेश्चन टॉप लग रहा है इकोनॉमिक्स का। देखिए आप लोग कितना बनाए हैं सही, मिलान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।